फिटनेस कोई स्पेसिफिक वेट या कोई साइज नहीं है, स्मॉल मीडियम लार्ज, ये सिर्फ कपड़ों के साइजेस है और कुछ भी नहीं। ये फिटनेस नहीं है। आपका वजन आपका फिटनेस डिटरमिन नहीं करता है। अब ऐसा क्यों, आइए देखते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ फिट फिजियो नेहल और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि फिटनेस एग्जैक्टली है क्या। फिटनेस सिर्फ जिम जाना नहीं है, फिटनेस कितना आप वेट उठा सकते हो उसके ऊपर नहीं है, फिटनेस आपका वेट भी नहीं है। अगर कोई इंसान मोटा है इसका ये मतलब नहीं कि वो फिट नहीं है, और अगर कोई इंसान पतला है इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ज्यादा फिट है। आपका वजन सिर्फ एक छोटा सा कंपोनेंट है फिटनेस में। फिटनेस में और भी कई सारी चीजें आती है। फिटनेस यानी इन टोटल अगर ब्रीफ में बात किया जाए तो आप दिन भर के काम के बाद कितना थक जाते हैं उसके ऊपर डिटरमिन होता है, या आप दिन भर काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जो ज्यादा जल्दी थक जाते हैं, जो कुछ काम करते ही हाफने लगते हैं, जो ज्यादा वजन उठा नहीं पाते हैं, जिन्हें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है, जॉइंट पेन्स है, दूसरे हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, ये सब चीजें यानी कि आप फिट नहीं हो। अगर आपका वजन ज्यादा है उसका मतलब ये नहीं कि आप फिट नहीं है, या आपका वजन कम है उसका मतलब भी ये नहीं कि आप फिट है। फिटनेस आपके डेली लाइफ में आप कितना एक्टिवली रह पा रहे हो, कितना एफिशिएंटली आप सब काम कर पा रहे हैं, वो है आपकी फिटनेस। फिटनेस एक कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है जो सबके पास बराबर बराबर हो या सबके पास एक जैसी हो। हर इंसान का फिटनेस अलग लेवल का होता है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को, अपनी फिटनेस को किसी और की फिटनेस से कंपेयर करेंगे तो ये गलत होगा। कंपैरिजन कभी वैलिड होगा ही नहीं। अब ये क्यों? क्योंकि फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कंपोनेंट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी कि ताकत। हमारा दिमाग सीधा जिम जाने वाले लोगों पे जाता है जो वेट्स उठाते हैं, डंबल्स उठाते हैं। ये ताकत बढ़ाने का तरीका है, ये फिटनेस नहीं है, ये फिटनेस को बढ़ाने का तरीका है। ताकत आपकी डे टू डे लाइफ में आप कैसे उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हो उस पर डिटरमिन करती है। अब ये क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर का काम समझ लीजिए। घर में आपको डे टू डे कितना वजन उठाना पड़ता होगा रैंडमली, बिना ऐसे ज्यादा सोचे। चाहे वो एक बकेट पानी क्यों ना हो, या 5 किलो 10 किलो आटा, चावल, ये सब राशन ही क्यों ना हो, ये सब कभी ना कभी उठा के कहीं ना कहीं रखना होता है, शिफ्टिंग करनी होती है, साफ सफाई के लिए अलग अलग चीजें हटानी पड़ती है। ये सब आपकी ताकत से ही आप कर पाते हैं। और अगर आप ये सब काम करने में डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं तो आपका फिटनेस कम है। सेकेंड कंपोनेंट है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस यानी आम भाषा में बोले तो स्टैमिना। स्टैमिना यानी एक्चुअली पूरे दिन भर के काम के बाद आप में कितनी एनर्जी रह रही है कुछ और कर पाने की। अगर आप में इतनी एनर्जी नहीं बच रही है, अगर आप बहुत जल्दी थक गए हैं और आपको बस रेस्ट की जरूरत पड़ जाती है, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका स्टैमिना कम है। अब एंड्योरेंस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस जो है हार्ट रिलेटेड। कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस में आता है कि आप कितना जल्दी हाफने लगते हैं कुछ काम के बाद। थोड़ी देर चल के ही आपकी सांस फूलने लगती है, या कुछ फ्लोर चढ़ के आपकी सांस फूलने लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस कम है। अब जो हम कार्डियो एक्सरसाइज जो सुनते हैं वो ये चीज बढ़ाने के लिए होता है। जो लोग रनिंग करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वो इसीलिए है ताकि आप अपने सिस्टम को ट्रेन कर सके डे टू डे एक्टिविटीज बेटर करने के लिए। एंड्योरेंस का एक सेकंड कंपोनेंट है मस्कुलर एंड्योरेंस। अब ये एग्जांपल मैं दूंगी इस तरह से। आपने वो एक ग्लास पकड़ के खड़े रहने वाला एग्जांपल तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ। अगर आप पानी का एक ग्लास पकड़ के खड़े रहेंगे, स्टार्टिंग में वो एकदम हल्का लगेगा, आप आराम से पकड़ पाएंगे उसको। बट अगर आप वो पकड़ के रखेंगे काफी टाइम तक, वो धीरे धीरे ना हैवी लगने लगेगा, आपका हाथ दुखने लगेगा, सब एक करने लगेगा पूरा हाथ। उसे कहते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस। अब ये चीज, पानी का ग्लास हम ज्यादा देर तक क्यों पकड़ के रखेंगे? एग्जैक्टली। सो दिस इज जस्ट अ टेस्ट। ये एक टेस्ट है आपका एंड्योरेंस चेक करने का। एक्चुअली डेली लाइफ में देखेंगे आप तो मस्कुलर एंड्योरेंस कब यूज होता है? जब आपको कोई कांस्टेंट काम करते रहना पड़े कंटिन्यूअसली, जैसे स्टैंडिंग। अगर आपको लंबे टाइम तक खड़े रहना पड़ता है और आपको पेन होने लगे, इसका मतलब है कि आपका एंड्योरेंस कम है, मस्कुलर एंड्योरेंस। अगर आपके पैर दुखने लगे, कमर दुखने लगे,
और अगर आपको कुछ भारी सामान उठा के घर तक जाना हो या कहीं और ट्रैवल कर रहे हो कुछ बैग उठा के और आप नहीं उठा पा रहे हो ज्यादा टाइम तक, वो होता है मस्कुलर एंड्योरेंस। थर्ड कंपोनेंट है फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी सोचते ही आई एम श्योर सबके दिमाग में सिर्फ योगा आसनास आते हैं जो अलग अलग लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ। बट योगा बस फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि फ्लेक्सिबल लोग योगा करते हैं। योगा इसलिए किया जाता है ताकि आपकी स्ट्रेंथ बढ़े, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे देखा जाए तो किस काम की है? फ्लेक्सिबिलिटी से ही आप आपके डेली रूटीन के चीजें कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, जमीन पे बैठना, क्रॉस लेग, पैर क्रॉस करके बैठना, टॉयलेट पे बैठना, अगर आप इंडियन टॉयलेट यूज करते हो इवन दैट, या आप कमोड्स यूज करते हो तो उसके ऊपर बैठने के लिए भी आपको कुछ लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी आपकी जॉइंट्स कितना मुड़ पा रही है, आपकी बॉडी कितना मुड़ पा रही है। कुछ जमीन से उठाना होगा तो आगे झुकने के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी ही चाहिए होती है। फोर्थ कंपोनेंट है एजिलिटी। एजिलिटी यानी आपकी स्फूर्ति, आपका रिफ्लेक्सेस। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी मैं। इमेजिन करिए कि आप कोई बस में ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, बिना कुछ हाथ से पकड़े हुए आप ऐसे ही खड़े हैं और अचानक से अगर बस रुक रही है तो आपका बॉडी एक जर्क फील करेगा एंड तुरंत ही इफ यू रियलाइज आपका बॉडी एक डायरेक्शन में चेंज करेगा अपने पैर को, अपने हाथ को, आप कुछ पकड़ने जाएंगे। जिस तरह से आप अपने पैर के डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं आपके बॉडी को बचाने के लिए, गिरने से बचाने के लिए, उसे कहते हैं एजिलिटी। अब ये एक छोटा सा एग्जांपल है। एजिलिटी मेनली काम आती है स्पोर्ट्स प्लेयर्स में, रनर्स में, क्रिकेट प्लेयर्स में, टेनिस प्लेयर्स में, क्योंकि उन्हें स्फूर्ति से डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है बॉल को हिट करने के लिए। बट ये डे टू डे एक्टिविटीज में भी काम आती है। एजिलिटी होने से ही आपके इंजरीज प्रिवेंट हो सकते हैं। कई लोग जो गिरते गिरते खुद को बचा नहीं पाते हैं, कोई गिर जाता है, ये एजिलिटी कम होने की वजह से होता है। एजिलिटी ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसे ही हमारी उम्र बढ़ते जाती है हमारा रिएक्शन टाइम यानी आप गिरने वाले हो और आपको पता चल जाता है एंड यू ट्राई एंड स्टॉप इट, उसे बोलते हैं रिएक्शन टाइम इन ब्रीफ। धीरे धीरे जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है ये रिएक्शन टाइम बढ़ते जाता है, यानी अगर हम गिरने वाले हैं तो बॉडी तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए ज्यादातर ओल्ड एज में फॉल्स बहुत कॉमन हो जाते हैं। ज्यादातर हमारे जो पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, वो ज्यादातर गिरने लगते हैं और उनको इंजरीज बहुत ज्यादा होने लगती है। फिफ्थ एंड लास्ट कंपोनेंट है फाइनली आइडियल बॉडी कंपोजिशन। अब ये आइडियल बॉडी कंपोजिशन का एक पार्ट है आपका वेट। सो जो आइडिया है वेट के बारे में फिटनेस से रिलेटेड, इट इज नॉट सिनोनिमस। फिटनेस की जगह आप वेट यूज नहीं कर सकते हैं और वेट की जगह आप फिटनेस यूज नहीं कर सकते हैं। वेट एक छोटा सा पार्ट है फिटनेस का। अब ये क्यों? आइडियल बॉडी कंपोजिशन यानी आपके बॉडी में क्या कितना परसेंटेज के हिसाब से है, आपके फैट्स कितने हैं, आपके मसल्स कितने हैं, आपका वाटर कंटेंट कितना है, आपका बोन डेंसिटी कितना है, आपके बोन्स कितने ताकत वाले हैं, आपका सर्कमफ्रेंस कितना है, ये बॉडी कंपोजिशन ये सब चीजों को कंसिडर करता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो हर इंडिविजुअल का फिटनेस अलग होता है। कोई फिटनेस किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, आप बस अपने लेवल से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी थकान हो जाती है, अगर आप दिन भर के काम के बाद और कुछ करने की ताकत नहीं रख पाते, अगर आप बहुत ज्यादा हाफने लगते हैं इवन थोड़ा डिस्टेंस चलने के बाद, या फिर आपके बॉडी में बहुत दर्द होने लगता है आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क, आई अर्ज यू कि आप अपनी फिटनेस को लेके अपने लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। फिटनेस सिर्फ यंगस्टर्स के लिए नहीं है, फिटनेस सब एज ग्रुप्स के लिए है। फिटनेस अल्टीमेटली आपका लाइफस्टाइल बेटर करता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करता है, इंजरीज प्रिवेंट करता है, आपको डिजीजेस से बचाता है, और अगर डिजीजेस है तो उन्हें बेटर करने के लिए हेल्प करता है। अब ये 5 कंपोनेंट दे वर्क हैंड इन हैंड। अगर आप सिर्फ एक पर ध्यान देंगे, जैसे आप सिर्फ स्ट्रेंथ पर ध्यान देंगे जिम जाकर और बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, तो आप फिट नहीं है। जस्ट बिकॉज आप जिम जाते हैं उसका मतलब ये नहीं कि आपका फिटनेस बहुत ऑप्टिमल लेवल पे है। अगर आपके सभी कंपोनेंट्स वेल बैलेंस्ड नहीं है, सब पे आप काम नहीं करते हो, तो आपकी फिटनेस बेटर नहीं हो पाएगी। आप सिर्फ एक चीज बेटर कर पाओगे एंड दैट विल नॉट बी हेल्पफुल इन द लॉन्ग टर्म।
अब हर कंपोनेंट को कैसे बढ़ाना है, हर कंपोनेंट बेटर कैसे हो सकता है, आपकी हेल्थ बेटर कैसे हो सकती है, ये सब मैं बताने वाली हूँ अपने चैनल पे इन द अपकमिंग वीडियोस। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई एक चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, कोई एक कंपोनेंट के बारे में आपको ज्यादा जानना है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भी गलत बोला है, आपको समझ में नहीं आया है, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों से जो इसके बारे में नहीं जानते हैं इतना। अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, इवन ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शेयर करो। हमसे ज्यादा एक्टिव वो लोग होते हैं, हमसे ज्यादा एंथुजियास्टिक भी वो लोग होते हैं। अगर उन्हें इस चीज के बारे में पता चला, आई एम प्रिटी श्योर कि उन्हें भी कुछ ना कुछ ट्राई करने का जरूर मन करेगा। एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी एक्टिव, टू बी फिट, टू बी हेल्दी, ताकि उन्हें ज्यादा हेल्थ इश्यूज ना हो, ताकि वो ज्यादा गिरे नहीं, उनको इंजरी ना हो। एंड या द होल goal is to prevent diseases, to better our lifestyle, to better our health issues, to better our health, and to live a better quality of life, and to stay active and to be happy. So ultimately that's the goal. तो आपको अगर लगता है कि इस चीज से किसी की हेल्प हो सकती है, किसी को बेटर फील हो सकता है ये सब जान के, तो प्लीज उनके साथ ये शेयर करिए और सब्सक्राइब करो। And stay tuned for my next video, and until then let's keep getting fit and better.